मेरे बुजुर्गों, मातृशक्ति युवा साथियों, सिर्फ मात्र 60 दिन की बात है। 60 दिन तक मेहनत कर लो, चुनाव आपका जीता हुआ है, मैं वादे के साथ कह सकता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, बल बाबा महान राम की। 26वां परिसीमन होगा तो एक विधानसभा मेरे अपने गांव वजीराबाद के नाम से बनेगी, लिख लेना एक बार। ताली बजाओ, स्वागत करो। भाई बाबा ने तो अपना सबसे बुजुर्ग है, बाबा हमारे सबसे बुजुर्ग हैं, और 12 गांव में सबसे बुजुर्ग आदमी ने कह दी भाई कि यार छोरा हमारा जीतेगा। ताली बजाओ, स्वागत करो। भाई बाबा ने तो अपना सबसे बुजुर्ग है, बाबा हमारे सबसे बुजुर्ग हैं, और 12 गांव में सबसे बुजुर्ग आदमी ने कह दी भाई कि यार छोरा हमारा जीतेगा। जब हम स्कूल की बात करते हैं, हम शिक्षा की बात करते हैं, हम खेलने की बात करते हैं, तो भाई विजन होना चाहिए। और बार बार हमारे भाई भी ऐसे हैं जिनके बारे में मैं संघर्ष करता हूं। मेरे से पूछा लोगों ने, भाई जगह बता मुकेश पहलवान, पीजीआई कहां बन सकती है? बोरा जी जगह पूछी, पीजीआई कहां बन सकती है? मैंने कहा 900 में आयुक्त डिपो को हटाओ और पीजीआई लेके आओ। जब आयुक्त डिपो हटेगा तो भाई सरकारी जगह में सरकारी चीज ही आएगी। जब पीजीआई आएगा तो हम सब लोगों को सुविधा मिलेगी। मेरी आप सबसे एक गुजारिश है, सदा अपने सच्चे मन से साथ दिया। अरे अब तो अपनों की बात है, अब तो 60 दिन का समय रह गया। मेरे बुजुर्गों, मातृशक्ति युवा साथियों, सिर्फ मात्र 60 दिन की बात है। 60 दिन तक मेहनत कर लो, चुनाव आपका जीता हुआ है, मैं वादे के साथ कह सकता हूं। और मुझे वे भी जो लोकसभा में यूं कह रहे थे कि मुकेश पहलवान तेरा नेता अब की बार हरा दिया। जब राव इंद्रजीत सिंह जीता और मैंने फोन मिलाया, मैं कहा मेरा नेता ना तो कल हारा था और ना आज हार सकता आप लोगों से। इसीलिए ऐसे संघर्ष के समय में हम सब लोग मन से मेहनत करें। और जो 60 दिन का समय है, एक एक दिन में एक एक रिश्तेदारी को पता चलना चाहिए। जो गुड़गांव में रह रहे हैं, चाहे वो गांधीनगर रह रहे हो, चाहे वो पटेल नगर रह रहे हो, चाहे राजीव नगर रह रहे हो, चाहे शीतला कॉलोनी में रह रहे हो, चाहे अशोक विहार में रह रहे हो, चाहे शिवजी पार्क में रह रहे हो, एक एक इंसान को ये पता होना चाहिए कि अब की बार वजीराबाद का बेटा खड़ा है, वजीराबाद का भाई खड़ा है। अब की बार सारा वजीराबाद अपने बेटे के साथ है। और जब तक ये माहौल नहीं होगा, आज ये मेरी बात है, आने वाले समय में हमारे भाई भी संघर्ष कर रहे हैं बहुत से। जब ये विधानसभा लड़ेंगे तो मैं विश्वास के साथ कह के जा रहा हूं, आज यहाँ पर खड़ा होकर वजीराबाद गांव डिसाइड कर दियो और काम में भेज दियो ढूंढेड़ा में, जिता कर ना भेजूं तो आपका भाई बेटा नहीं। लेकिन मकसद ये होना चाहिए, चुनाव में संघर्ष होना चाहिए, और संघर्ष आप लोगों के पास है। और हमेशा हमारी नगरी ऐसी है कि हम संघर्षशील है। गुरु द्रोण की नगरी है ये, माँ शीतला की नगरी है, माता भी बैठी है और गुरु द्रोण भी बैठा है साथ के साथ। इसीलिए और आने वाले समय में जिस दिन परिसीमन होगा, 26वें परिसीमन है, और 26वें परिसीमन होगा तो एक विधानसभा मेरे अपने गांव वजीराबाद के नाम से बनेगी, लिख लेना एक बार। जो 126 सीट बनेगी, 126 सीटों में से एक सीट जो 26 में परिसीमन होगा, क्या पता एक नाम वजीराबाद के नाम से भी विधानसभा बने। और मेरे से एक काम दिया था आपने अभी जल्दी से जल्दी, मेरे से कही थी खाटू वाला जो रास्ता है भाई वो बिल्कुल गंदा हो रहा है, कोरा कूड़ा पड़ा है। जिस दिन आपने कही उसके दूसरे दिन कोई भी खाटू के रास्ते पे गया हो, बिल्कुल साफ सुथरा रास्ता कर दिया था हमने कि कोई भी बाबा के दर्शन करने के लिए जाए तो उसको लगना चाहिए। और मेरे गांव वजीराबाद की तो लोग मिसाल देते हैं, ऐसी गौशाला और ऐसा बाबा मोहन राम का मंदिर, इतना पैसा लगा के, इतना धन खर्च करके आज मिसाल देते हैं लोग बाग। गौशाला देखनी हो और गौ माता से प्रेम करना सीखना हो तो वजीराबाद गांव की गौशाला देख के आओ। और यही मिसाल बाबा मोहन राम के मंदिर की दी जाती है। जो भी लोग इतनी दूर से चल के आते हैं, और अभी हमारे ही एक भाई ने, हमारे परिवार का ही है, हमारे गांव का है, उसने रहा जब कैची धाम हो रहा था
उसने कहा जब कैची धाम वहां जाके लोग दर्शन करते हैं, उत्तराखंड में जाके एक कैची धाम बाबा मोहन के मंदिर के आगे ही बना दूं, सबके सब दर्शन वहीं करेंगे। ये हिम्मत का काम है, ये गांव के सभी युवा साथियों का काम है। और ये वादा कर रहा हूं आपके सामने, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, सदा आपके लिए काम करूंगा, काम करूंगा, काम करूंगा। और मेरे पास विजन है, मैं यूं आराम से बैठने वाला नहीं हूं। और जो मन में ठान ली, आपका आशीर्वाद मिला चलना चाहिए, आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए। और अब की बार 100 से 100% आप लोग विधायक बनोगे। और ये चौधर अब की बार अपने पाले में है, क्योंकि इसलिए जितना बेहतरीन, इतना बड़ा स्वागत, मैंने भी 25 साल हो लिए राजनीति करते, 25 साल की राजनीतिक में मैंने इतना तगड़ा स्वागत आज तक कभी किसी का नहीं देखा। भूल गए सबके एक ही लगन है बस कि भाई अब की बार हमारा भाई, हमारा बेटा खड़ा है। और मैं भी विश्वास के साथ कह रहा हूं, जिस दिन वजीराबाद में राव साहब के, राव वीरेंद्र जी के नाम से, माननीय राव वीरेंद्र जी के नाम से स्टेडियम बनेगा, उस दिन भाई देसी घी का भंडारा मेरी तरफ से होगा। लगे सबको, खुशी सब में होनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद पहलवान रहा और वजीराबाद तो गांव पहलवानों का गांव रहा है। और मुझे पक्का विश्वास है जब स्टेडियम बनेगा तो हमारे में से कोई हमारा बेटा, कोई हमारी बेटी, क्या पता कॉमनवेल्थ में खेल के आए, क्या पता एशियाड में खेल के आए। जब नीरज चोपड़ा, योगेश्वर दत्त जब ओलंपिक में मेडल लेकर आ सकते हैं, तो हमारा बेटा भी कोई ना कोई, हमारी बेटी भी ओलंपिक में मेडल लेके आ सकती है। लेकिन आने का कारण क्या नहीं है, क्योंकि हमें सुविधा नहीं है। स्टेडियम होंगे जभी तो हम खेलने के लिए जाएंगे ना, व्यवस्था होगी, पीजीआई बनेगा तो ही तो हमारा इलाज होगा ना, स्कूल अच्छे होंगे तो ही हमें हाईटेक एजुकेशन मिलेगी ना, स्कूल भी अच्छे होने चाहिए। और 36 बिरादरी की जो भी चौपाड़ गांव में है, ये भी वादा करके जा रहा हूं, सरकार ने पैसा दिया ना दिया हो जाए, अगर जो आपने विधायक बनाया तो चौपाड़ भी कभी हाईटेक बनाऊंगा सारी बिरादरियां। लेकिन ये संकल्प है, अब ये जो 60 दिन है, इस 60 दिन में हम सब लोगों ने मेहनत करनी है, लेके बाबा मोहन राम का नाम। और इनकी बार ऐसे लगा लो जैसे मिलकपुर तक और बाबा मोहन राम के मंदिर तक पेट पल्लनियां लगानी है। अब की बार बेड़ा पार डालना, इसी माहौल से हम सब लोग, और जितनी माताएं बहनें जो खाटू गई होंगी, खाटू कौन गई थी पैदल, अब क्या खाटू में, ये मेरी दादी है बैठी, सच्चे मन से बताना, सेवा में कोई कमी थी? कमी थी दादी? कोई कमी? बड़ा विश्वास था कि भाई श्याम प्रेमी आ रहे हैं, मेरे अपने गांव से आ रहे हैं। वो बाबा का एक भजन है ना, कीर्तन किया रात बाबा आज तने आनो है, और सेवा में हमने थारी आज बिल्कुल बिछ जानो है। तो इसीलिए अब सबसे गुजारिश है, अब सब लोग परिवार की तरह ऐसे ही मेहनत करें। भारत माता की, भारत माता की, बल बाबा मोहन राम की, बलहारे के सहारे की। तो भाई आप लोग जीतोगे, बल वजीराबाद गांव की।